सर कल मार्केट के बड़े डेटा कौन से दिखाई दिए? निफ्टी देखिए 111 अंक बहुत ही सॉरी 11 अंक 100 मैंने अपनी मर्जी से ज़्यादा लगा दिया, शुभ आंकड़ा हो गया। 11 अंक बढ़कर गिरकर माफ़ कीजिएगा 23,985 पर बंद हुआ, लेकिन दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाकर दिए थोड़े मजबूती के ही संकेत, जिसका फायदा आज मिलेगा। लगातार दूसरे दिन निफ्टी 50 डीएमए और 100 डीएमए जो दोनों बेहद पास एकदम पड़ोस में है, 23,864 और 23,831 30-35 पॉइंट का डिफरेंस है, दोनों के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। बैंक निफ्टी में तो 2 दिन की तेजी पर कल ब्रेक लगाई, ये थोड़ा ज़्यादा घटा, ½ % से ज़्यादा 300 पॉइंट घटकर 56,755 पर हुआ है बंद। और 5 दिनों से लेकिन बैंक निफ्टी भी इसने बहुत इंटरेस्टिंग रेंज बनाई है बैंक निफ्टी की। देखिए ये है ना 50 डीएमए और 200 डीएमए के बीच में घूम रहा है। 50 डीएमए इसका 56,400 के आसपास, 200 डीएमए 57,400 के, 1000 पॉइंट की इस रेंज में, तो बार बार बंद इसी रेंज में हो रहा है, न नीचे बंद होता है न ऊपर बंद होता है। यही आपको पिछले 5 दिनों से दिखा रहा है। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 2 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगाए, हल्का सा घटकर बंद हुआ है, हायर हाई और लोअर लो बनाया है। इसका मतलब ये वोलेटिलिटी के संकेत दे रहा है कि बढ़ भी सकता है तेजी से, और जैसे अगर मार्केट ने हल्की गिरावट के संकेत दिए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना आपके लिए बन जाएगी। दूसरे दिन लेकिन 50 डीएमए के ऊपर बंद होकर हल्की सी मजबूती के संकेत है। अब आइए स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, ये घटाया 42 पॉइंट और घटकर बंद हुआ है 1980 के लेवल के आसपास बंद होता है। 1980 नहीं होगा, 19,800 होगा। एक बार इसका लेवल देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ एक बार चेक करेंगे, बट एनीवे स्मॉल कैप इंडेक्स में 19,800 है ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 19,080 कर दीजिए। 19,080 के पास बंद हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स। 19,080 पर बंद होता हुआ दिखा है, ठीक है ये है। और हायर लो हायर लो बनाया, यानी कि मजबूत होता दिखा है। अब आइए विक्स, लगातार दूसरे दिन कमजोर रहा है विक्स, घटा ज़्यादा नहीं 1% लेकिन 12 दिनों के सबसे लोएस्ट लेवल पर। तो विक्स आपको ये कह रहा है डरने घबराने की जरूरत नहीं, कोई बाजार में मंदी होने वाली नहीं, ज़्यादा गिरने वाले हैं, टेंशन नॉट। ये बिल्कुल विक्स से साफ संकेत है नेहा जी। ठीक है। एक मिनट, ऑटो इंडेक्स, हाँ ऑटो इंडेक्स 4 महीने के और आईटी इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर फिर से पहुंचा। आईटी का तो हम विश्लेषण पूरा करेंगे क्योंकि कल दिया है बड़ा ब्रेकआउट। एब्सोल्युटली, लेकिन सर एफआईएस डीआईएस इन्होंने क्या कमाल किया? 1 बेसिस पॉइंट, पूरे 1 बेसिस पॉइंट पोजीशन घटी है एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन 8.78 से 8.77। 4 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगाए, कल 750 करोड़ की छोटी खरीदारी की है कैश में। और इस साल जुलाई के बाद से अब तक की एफआईएस की, इस साल फरवरी के बाद से इस साल की अब तक की सबसे छोटी बिकवाली एफआईएस की। अब तक कैश में 12,600 करोड़ की बिकवाली की है। देखते हैं ये महीना किस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब इस बीच में नेट कल देखें इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह सब मिला मिलू के तो 928 करोड़ की खरीदारी। तो कल क्या हुआ, कैश में भी खरीदा है एफआईएस ने और नेट लेवल पे भी खरीदा है। और घरेलू फंड ने लगातार चौथे दिन खरीदारी की है 1664 करोड़ की। लेकिन अब ये आखिरी लाइन काम की है, एक्सपायरी और रोल ओवर की वजह से कल के आंकड़ों को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए, इंपॉर्टेंस मत दीजिए, जस्ट इग्नोर। और इतनी बड़े दिन इतने छोटे छोटे आंकड़े ये बता रहे कि एडजस्टमेंट बहुत से ढेर सारे हैं। तो ऐसा भी नहीं सोचेगा ओ एफआईएस खरीदने आ गए बहुत लिया, लोकल ने भी खरीदा। ये डेटा में एक्सपायरी के दिन के डेटा को उतना वेटेज देता नहीं। हाँ एक ही बात अच्छी कि बड़ा बेच नहीं रहे, बढ़िया बात है।